Welcome to my class. In Excel program, there are number of engineering functions given to us. A list of all functions related to conversion of numbers under the category of engineering function is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे दो इंजीनियरिंग फंक्शन की, दैट इज डेसिमल टू बाइनरी. It means conversion of decimal number to binary number. And the second is conversion of binary number to decimal number system. Let's start. Conversion of one number system to another number system. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है और बाइनरी को डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है. इसके लिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं जिनके सिंटेक्स कुछ इस तरह से हैं. डेसिमल टू बाइनरी के अंदर हमारे पास सिंटेक्स के अंदर पहला आर्गुमेंट है नंबर और उसके बाद सेकेंड आर्गुमेंट ऑप्शनल है, दैट इज प्लेसेस. बाइनरी टू डेसिमल के केस के अंदर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट है, दैट इज नंबर. मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ डेसिमल नंबर्स को टेकअप करूँगा और उसके बाद इन फंक्शंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे. आई राइट हियर 1, 2. ये मैं डेसिमल नंबर सिस्टम को लिख रहा हूँ. मैंने दो नंबर लिख के उनको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया अप टू 10. इस जगह के ऊपर मैं डेसिमल टू बाइनरी के फंक्शन को टेकअप करूंगा इक्वल्स टू डेसिमल टू बाइनरी. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर. हमारे पास ये नंबर दिया गया है. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं ऑप्शनल आर्गुमेंट प्लेसेस को टेकअप नहीं करूंगा. सो आई क्लोज पेरेंथेसिस हियर एंड आई प्रेस एंटर. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, डेसिमल नंबर 1 का बाइनरी भी मुझे 1 मिल गया. मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके उसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास ये सारे डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट हो गए. हमने इसके लिए जिस फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूँ. मैं यहाँ पर कुछ और डेसिमल नंबर्स को लिख देता हूँ. 11, 12. ये मैंने 20 तक इनको ड्रैग डाउन कर दिया. मैं इन डेसिमल्स नंबर को भी बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो एक बारी मैं फिर उसी फंक्शन को टेकअप करूँगा डेसिमल टू बाइनरी. आई विल टेक अप ओनली वन आर्गुमेंट, दैट इज नंबर. नंबर के केस के अंदर ये मैंने डेसिमल नंबर का नंबर दे दिया विच इज गिवन टू मी इन सेल J4. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. मेरे पास 11 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर है, इसका बाइनरी 1011 आ गया. मैं फिल हैंडल को लेके नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं. ये सभी डेसिमल्स नंबर बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट हो गए. डेसिमल को बाइनरी के अंदर हम पहले मैन्युअली कन्वर्ट करते थे तो सारी कैलकुलेशन खुद करनी पड़ती थी विच वॉज वेरी डिफिकल्ट जॉब. लेकिन एक्सेल के इस फंक्शन ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया. हमने यहाँ पर जिस फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूँ. अब मैं इन बाइनरी नंबर्स को एक बारी फिर डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डेसिमल के नीचे वाले सेल के अंदर मैंने क्लिक कर दिया एंड आई राइट द फंक्शन बाइनरी टू डेसिमल. बाइनरी टू डेसिमल मीन्स बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करो. इसके अंदर हमारे पास एक ही आर्गुमेंट दिया गया है, दैट इज नंबर. तो मैंने यहाँ पर ये बाइनरी का नंबर दे दिया which is given to us in cell number E4. I close parenthesis, I press enter. मेरे पास बाइनरी की कन्वर्जन डेसिमल के अंदर आ गई 1. अगर बाइनरी नंबर 10 है तो मेरे पास यहाँ पर कन्वर्जन आ गई 2. मैंने फिल हैंडल को लेके इसको नीचे ड्रैग कर दिया. जो डेसिमल नंबर हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किए थे वही बाइनरी से अब हमने दोबारा डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया. हमने यहाँ पर इस फंक्शन को यूज़ किया है. सिमिलरली जो बाइनरी हमने सेकंड सेक्शन के अंदर निकाली थी मैं उसको भी अब डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं यहां पर एक बारी दोबारा से बाइनरी टू डेसिमल की कन्वर्जन टेकअप करूंगा. बाइनरी टू डेसिमल. देयर इज ओनली वन आर्गुमेंट गिवन टू अस, दैट इज नंबर. यहां पर मेरा ये नंबर बाइनरी का नंबर है. सो मैंने जो नंबर K4 सेल में दिया था
वो यहाँ पर एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा डेसिमल नंबर 11 था तो उसकी बाइनरी 1011 थी। 1011 बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये दोबारा से 11 आ गया। मैं फिल हैंडल को लेके नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नंबर दोबारा से डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो गए। हमने यहाँ पर जिस फंक्शन को यूज़ किया वो आपकी रेफरेंस के लिए मैं ऊपर दे रहा हूँ। सो स्टूडेंट, आपने ये देख लिया कि डेसिमल नंबर को आप बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना बहुत ही आसान हो गया। मैं एक और नंबर यहाँ पर टेकअप करता हूँ, 511। मैं इस डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। आप देखिएगा कि ये बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो गया 11111111 9 टाइम्स ये 1 यहाँ पर आया है। और इसी बाइनरी का दोबारा से डेसिमल के अंदर कन्वर्जन करें तो ये हमारे पास 511 आएगा। मैं यहाँ पर एक और नंबर ले रहा हूँ 512। स्टूडेंट ध्यान देंगे, 512 की बाइनरी के अंदर कोई कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। जब ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर नंबर एरर आ गया। ये नंबर एरर मुझे शो करता है 512 डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर हम कन्वर्ट नहीं कर सकते और इस बाइनरी को भी अब हम दोबारा से डेसिमल नंबर के अंदर लेके नहीं जा सकते। सो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि डेसिमल नंबर 5111 तक ही हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट इस फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये लेक्चर अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।